आपको पता है कि मानव शरीर के बॉडी पार्ट के इस अंग का क्या नाम है और इस पार्ट का क्या नाम है, या फिर इस बॉडी पार्ट का नाम क्या है? आपको नहीं पता ना? तो आज मैं इस वीडियो में शरीर के 7 ऐसे अंगों के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आप शायद कुछ भी नहीं जानते हो। देखिए, आपको भी पता है कि इंसानी शरीर वाकई में अद्भुत और रहस्यों से भरा पड़ा है और यह अपने आप में एक ब्रह्मांड से कम नहीं है, क्योंकि मानव शरीर की रचना और इसकी काम करने का तरीका काफी ज्यादा जटिल है। वैसे हम अपने शरीर के कई अंगों के बारे में तो अच्छे से जानते हैं, परंतु हमारे शरीर में कुछ महत्वपूर्ण अंग ऐसे भी हैं जिनके बारे में शायद ही हम लोग कुछ जानते हैं, ना ही हमने कभी जानने की कोशिश की है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा। नंबर 7 पर आता है द फिल्ट्रम। यह बॉडी पार्ट मानव शरीर के नाक के नीचे और ऊपरी होठ के ऊपर वाले एक गड्ढे के आकार में होता है, जिसे साइंटिफिकली फिल्ट्रम कहा जाता है। हालांकि इसका ओरिजिन या उत्पत्ति एक रहस्य ही है, परंतु विशेषज्ञों का माने तो इस अंग के भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि इसी पार्ट के वजह से ही हमें एक स्पेसिफिक फेस शेप मिलता है और डॉक्टर अक्सर इसके आकार के आधार पर बच्चे के जन्म से पहले ही हेल्थ का चेकअप कर लेते हैं और इसी बॉडी पार्ट्स के वजह से ही ऑटिज्म जैसे कंडीशंस का पता लगाया जा सकता है। 6 नंबर पर आता है टॉन्सिल्स। आपको बता दूं कि टॉन्सिल्स एक सॉफ्ट टिश्यू का जोड़ा होता है जो कि हमारे गले के सबसे पिछले हिस्से में मौजूद होता है। देखिए, टॉन्सिल्स में संक्रमण आ जाने के कारण हर साल लाखों लोग टॉन्सिलेक्टोमी यानी कि टॉन्सिल्स को गले से अलग करवा लेते हैं, जिससे कि पेशेंट को बहुत सारे फायदे भी होते हैं, लेकिन टॉन्सिल्स हटवाने के बाद हमेशा के लिए बहुत सारे नुकसान भी झेलना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि टॉन्सिल्स खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया को रोककर स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है, लेकिन जब हम इसे हटा देते हैं तब बैक्टीरिया और वायरस का अटैक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसके अलावा भी टॉन्सिल्स हटाने के कुछ सामान्य दुष्प्रभाव भी दिखाई देता है, जैसे कि गले में खराश, हल्की बुखार, सुस्ती और थकान महसूस करना, निगलने में कठिनाइयां एवं कान में दर्द होना। ये सारी दिक्कतें हो सकती है। इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 5 पर आता है ट्रैगस एंड एंटी ट्रैगस। ये दोनों पार्ट्स हमारे ईयर यानी कि कान के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में मौजूद होता है। देखिए, कान के बाहरी ओर जो उभरा हुआ पार्ट्स होता है उसे एंटी ट्रैगस कहते हैं, और कान के छेद के जस्ट बगल में बाहर की ओर एक छोटा सा उभरा हुआ पार्ट्स होता है, उसी को ट्रैगस कहते हैं। और इन दोनों पार्ट्स की खास बात यह है कि यही दोनों पार्ट्स अपने आसपास से आ रही आवाजों को एक जगह इकट्ठा करके और उसे एम्पलीफाई करके हमें उस आवाज को सुनने लायक बनाता है। वह उस आवाज को हमारे कानों तक पहुंचाता है, जिसके वजह से हम किसी भी प्रकार की आवाजों को आसानी से सुन पाते हैं। नंबर 4 पर आता है फ्रेंकुलम ऑफ टंग। देखिए, जब आप अपने जीभ को ऊपर उठाते हो तब आपको अपनी जीभ एक बहुत ही पतली मसल से जुड़ी हुई दिखाई देता है, यानी कि हमारे मुंह के निचले जबड़े से लेकर जीभ के बीच तक एक कनेक्शन होता है, जिसे हम फ्रेंकुलम ऑफ टंग कहते हैं, जो कि हमारे जीभ को काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है, जिसके वजह से हमें बोलने और निगलने में आसानी होती है। तीसरे नंबर पर आता है ग्लैबिला। देखिए, हमारे नाक के जस्ट ऊपर और दोनों आईब्रो के बीच स्किन की एक लेयर होती है जिसे हम ग्लैबिला कहते हैं। दरअसल यह एक हड्डी से बनी होती है जिस पर स्किन की लेयर मौजूद होता है, जो कि हमारे दोनों आईब्रो को कनेक्ट करके रखता है। देखिए, अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें तो इसकी मदद से ही हम इंसानों में होने वाली लिक्विड की कमी को भी पता लगा सकते हैं, और साथ के साथ रिफ्लेक्स यानी कि अनैच्छिक क्रियाओं को भी हम चेक कर सकते हैं। नंबर 2 पर आता है द बिग टॉय। देखिए, इस बॉडी पार्ट को तो हम सभी जानते हैं, मतलब कि यह हमारे पैरों का अंगूठा होता है, लेकिन इसकी रियल फंक्शन शायद ही आपको पता होगा। आपको बता दूं कि पैरों का अंगूठा ही एक ऐसा पार्ट है जो कि हम इंसानों को बाकी मैमल से अलग बनाता है, और क्योंकि अंगूठे की वजह से ही हम आसानी से इसके सहारे ऊपर उठ सकते हैं, बॉडी को संतुलन बना सकते हैं और सही से चल एवं दौड़ सकते हैं। और इस अंगूठे से रिलेटेड कई एक्सरसाइज ऐसे भी हैं जो लोगों को कंसंट्रेशन पावर, फोकस एवं याद करने की क्षमता बढ़ाता है। तो फर्स्ट एंड लास्ट है हमारा एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। देखिए, अगर आप अपने हाथ के अंगूठों को खींचकर सीधा करेंगे तो आपको अंगूठे के जस्ट नीचे यानी कि हाथ की कलाई के पास एक कैविटी यानी कि गड्ढा नजर आएगा, जो कि आपको एक ट्रायंगुलर शेप में दिखेगा। इस एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स को रेडियल फोसा भी कहते हैं, क्योंकि इस पार्ट का प्रमुख हिस्सा रेडियल आर्टरी और सेफेलिक वेन से मिलकर बना होता है। बेसिकली रेडियल आर्टरी कलाई में होने वाले ब्लड सर्कुलेशन और पल्सेशन यानी कि धड़कन को महसूस करने के लिए यूज किया जाता है। इसके साथ ही इस स्नफ बॉक्स में होने वाले दर्द से कलाई की हड्डी स्केफॉइड बोन के फ्रैक्चर होने का भी पता लगाया जा सकता है। तो बस दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।